नमस्कार। आज मैं ऐसी कंपनियों में आपसे माल बेचने की बात करूंगा जिसके सामने से तो आप निकले होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही होगी कि कभी उस कंपनी में घुस के अपना माल बेचें या बेचने की कोशिश भी नहीं की होगी, क्योंकि आपको वो प्रोसीजर भी नहीं पता होगा और नहीं पता होगा कि इन कंपनियों में कैसे आप अपना माल बेच सकते हो, कैसे किससे बात करनी है, कहाँ जाना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, कैसे अपने माल को बेचना है, क्या पहन के जाना है, क्या पहनने से प्रभाव पड़ेगा, कैसे आपसे बात करनी है, कहाँ से माल लाना है और कहाँ बेचना है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो ये क्लियर है कि आपके सामने चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, आप उससे आसानी से बात कर सकते हो और अपना जो भी सामान है, जो भी XYZ सामान है, वो बेच सकते हो। अगर नहीं है तो भी आप इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि वो सामान खरीद के होलसेल मार्केट से और कंपनी को बेच सकते हो। तो करना क्या होगा, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई बड़ी कंपनियाँ हैं, कई सारी बड़ी कंपनियाँ होंगी, कई सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे बहुत सारे उद्योग होंगे। तो बड़ी कंपनियाँ भी होती हैं, साथ में उसके वेंडर्स होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको पूरी कंपनी का थ्योरी बताता हूँ, वो ज़्यादा सरलता से आप समझ जाओगे। जैसे मान लो टाटा मोटर्स कहीं लगी है, जैसे मान लो रुद्रपुर में टाटा मोटर्स लगी है, तो उसके सराउंडिंग में कई सारे वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स मतलब ऐसा होता है कि कोई, मान लीजिए टाटा मोटर्स लगी है तो उसमें कई सारे पार्ट्स बनते हैं। मान लीजिए कोई कार है और उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो सारे पार्ट्स टाटा मोटर्स या बड़ी कंपनियां ही नहीं बनाती हैं। वो अपने चारों ओर जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको कुछ ना कुछ बनाने को दे देती हैं और अपने क्वालिटी वाले से चेक करके फिर वो कंपोनेंट लेती हैं और अपने यहाँ असेंबल कर देती हैं। सारी कंपनियों का, लगभग 99% कंपनियों का यही तरीका होता है मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो एक तो कंपनी होती है बड़ी और उसके सराउंडिंग में छोटी छोटी वेंडर्स होते हैं जो उसके माल को बनाते हैं और उसी पे जीवित रहते हैं, यानी उसी कंपनी के सहारे ही उनका जीवन चलता है। इसी को वेंडर्स कंपनी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अब आपको लगता है कि आप टाटा में कैसे बेचोगे, मतलब टाटा का मतलब बड़ी कंपनियों में कैसे बेचोगे, और साथ में ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं इसमें कैसे अपना माल बेच सकते हो। और एक चीज बताऊं कि आपको अगर माल बेचना है तो आपको एक प्रोडक्ट को ही लेके चलना होगा। आप मत करो झंझट कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट कोई भी चुन लेते हो और वो माल आप अपना बेचना स्टार्ट करते हो तो बड़े आसानी से बेच जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सेलेक्ट कर लिया कि सेफ्टी शूज, चलिए सेफ्टी शूज लेके चलते हैं और उसका एग्जांपल लेके मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। आपने सेफ्टी शूज, कोई भी ब्रांड, अच्छा ब्रांड हो, उसका सेफ्टी शूज ले लिया कि हमें बेचना है, हर कंपनी में बेचना है और दूसरी कोई चीज हाथ नहीं लगानी। देखिए कैसे बेचना है। सबसे पहले तो आपके यहाँ जो भी आपके घर में कोई भी सफेद शर्ट हो आप पहन लो, साफ सुथरी प्रेस करके, और ब्लैक पैंट पहन लो। ये एक आप अपनी ड्रेस बना लो। और सबके पास लगभग ऐसा होता ही है कि सफ़ेद शर्ट तो हर एक के पास होती है, तो किसी के पास ब्लैक पैंट हो सकती है, किसी के पास ब्लू पैंट होती है, मतलब कैसे भी, लेकिन ब्लैक पैंट ज़्यादा प्रेफर करो। और ब्लेजर के शूज़ पहन लो, साफ़ सुथरे पॉलिश किए हुए। इतना काम करना है और साफ सफाई से अपनी दाढ़ी वगैरह सेव करके आपको उस कंपनी में पहुंचना है। अब आपके पास, मैंने जैसा आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बाकी आपके पास जो भी प्रोडक्ट है ऐसा वो आप लेके जाइए। सेफ्टी शूज मान लीजिए आपने बेचने का निर्णय लिया है, तो आप गए मेन मार्केट और वहां से किसी एक होलसेलर से बात करके, जो किसी सेफ्टी शूज का डीलर है, मान लिया आपने टाइगर सेफ्टी शूज की बात कर ली। एक टाइगर ब्रांड का सेफ्टी शूज आता है, कलकत्ता में मैन्युफैक्चर होता है, बहुत अच्छा चलता है। तो आपने टाइगर ब्रांड सेफ्टी शूज को अपने क्षेत्र में उसका कैटलॉग ले लिया। वो ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, एक दो मेन उसका जो है बिकने वाला वो एक ही है, एक या दो, तो आप वो वाला ले लिया और एक सैंपल ले लिया। बस इतना काम कर लिया और आप उस कंपनी में नॉक किया। अब बेचेंगे किससे? सबसे पहले तो आप एक विजिटिंग कार्ड 100 पीसेस छपवा लीजिए, जिसमें आप अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम और आप क्या क्या सेल करते हैं। तो आपने लिख दिया सेफ्टी आइटम सेल करते हैं, जिसमें सेफ्टी शूज भी है। अब आप उसके पास पहुंचे और जैसे ही आप एंट्री करोगे, देखिए बड़ी कंपनी में घुसने का तरीका यही है, आप एंट्री किए और आपने दरबान से बोला कि मुझे रिसेप्शन में जाना है। हो सकता है दरबान आपसे पूछे कि रिसेप्शन में क्या काम है, तो आप बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी से आया हूं और अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं।
परचेजर से बात करनी है, तो वहाँ सेल्स, आप इस कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं जिससे आप आए हैं, और जिसको माल सेल करने वाले यानी परचेजर मैनेजर से आपको मिलना है। परचेज मैनेजर हो सकता है, वो उस कंपनी का डिजिग्नेशन हो सकता है, या जो भी लेकिन जो आप कहोगे वो यही कहोगे कि मुझे परचेज मैनेजर से मिलना है। फिर आपको रिसेप्शन तक पहुंचा दिया जाएगा। रिसेप्शन में आपने कार्ड दिया और बोला कि मुझे परचेज मैनेजर से मिलना है और मैं सेफ्टी शूज़ का सप्लायर हूँ और मैं बहुत ही अच्छे ब्रांड का सेफ्टी शूज़ रखता हूँ, ये वो जो भी आपने बात अपनी कही। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये है कि 90% चांस है कि आपको सेफ्टी जो भी देखता है परचेज मैनेजर, उससे बात करा दी जाए या उसके पास भेज दिया जाए या उसके ऑफिस में भेज दिया जाए। मोस्टली भेज दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे का प्लान ये है कि आपने अपना प्रोडक्ट दिखाया कि सर मैं ये सेफ्टी शूज़ रखता हूँ और सर बहुत वाजिब रेट है और ये रेट है और वो रेट है, और अपनी सारी बातें उसको बता दी। अब या तो ऑर्डर देगा या तो नहीं देगा, या कहेगा मैं ऐसे नहीं देते हैं, सेंट्राइज लेते हैं, ये भी कह सकता है। लेकिन ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट किसी भी तरह से कम रेट पे, देखिए एक बात मैं आपको यहाँ टेक्निक बता रहा हूँ, आप उससे ऑर्डर लेने की टेक्निक ये है कि जिस रेट पे लाएं उससे 5 रुपये भी महंगा आप दे दें। 100-200 रुपये कमाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप समझने की कोशिश करना। सिर्फ मुझे उस बड़ी कंपनी, जैसे मान लो बड़ी कंपनी का मुझे सिर्फ एक इनवाइस चाहिए कि मैंने इस कंपनी में अपना माल बेचा है। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बहुत बारीक बात मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स में कोई अपना एक सेफ्टी शूज़ बेच दिया, करम का बेच दिया या जिसका भी, जो भी प्रोडक्ट, में एक सेफ्टी शूज़ का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, बेच दिया तो आपके पास इनवाइस मिल गई, आपका वहाँ पे वेंडर कोड खुल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेंडर कोड खुल गया, आपका सेफ्टी शूज़ बिक गया, आपके पास इनवाइस आ गई और आपके पास परचेज ऑर्डर आ गया। देखिए जब कोई चीज़ बेचोगे तो वो क्या करती है कंपनी, एक परचेज ऑर्डर देती है कि जिसको पीओ बोलते हैं, परचेज ऑर्डर, तो वो आपके पास आ जाएगा। अब उस परचेज ऑर्डर को लेके अब खेल शुरू होता है। मान लीजिए आपने 5 पीस भी टाटा मोटर्स में बहुत सस्ते में बेच दिए कि सर ले लीजिए बस। उस परचेज ऑर्डर के बिहाफ पे उसकी सराउंडिंग में जितनी छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, आप उसके पास जाओगे, तब आप बोलोगे कि सर मैं तो टाटा वालों को भी देता हूँ, ये रहा परचेज ऑर्डर, देखिए हमारे पास उनका भी ऑर्डर है, और लेकिन मैं आपको भी देना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि आपका इज्जत सम्मान बढ़ जाएगी, आपको हर वेंडर आपसे बात करेगा। क्योंकि आपने एक बड़ी कंपनी को अपना माल बेचा है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि बड़ी कंपनी में आपको कैसे माल बेचना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे बात नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर हिम्मत आ जानी चाहिए। आपके अंदर हिम्मत आनी चाहिए कि मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कंपनी में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो आप उस कंपनी में बात जरूर करिए जाके। मैं अभी एक चैलेंज भी इसके बाद दूंगा, लेकिन अभी मैं इसी टॉपिक पे रहता हूँ। तो आप कंपनी से जब बात कर लोगे, आपके पास एक परचेज ऑर्डर आ जाएगा, तो बड़ी आसानी से आप बेचोगे। तो अब अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपके पास कहाँ आपने कहा कि स्टॉक लगाना है, कहाँ मैंने कहा कि लाखों रुपए खर्चा करना है, कुछ नहीं खर्चा करना। जितना वो कंपनी आपको ऑर्डर देती है उतना आप होलसेलर से माल खरीद के और बेच दो। बड़ा ही आसान तरीका है। बिजनेस में जो भ्रांति है वो ये है कि आप हमेशा सोचते हो कि 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। अरे भाई नहीं चाहिए। आपको सिर्फ, मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हजार रुपये अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। इस टाइप का तो काम कर सकते हो, और ये बड़ा काम है, ये मैं छोटा काम की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप किसी वेंडर के पास जाओगे, 100 का ऑर्डर आपको 100% मिलेगा। 100 सेफ्टी शूज एक दिन में कोई भी बड़े से बड़ा दुकानदार नहीं बेच पाता है। या 100 शूज बताइए, कोई मेन मार्केट में बैठ के और जो हम लोग आप लोग पहनते हैं शूज नहीं बेच पाता है। बड़ी से बड़ी दुकान होगी वो भी 100 शूज नहीं बेच पाता है, और आप एक ऑर्डर में 100 शूज बेचोगे। बस तरीका आपको सीखना होगा। ना तो आपको इतने बड़ा माल की ज़रूरत है, ना तो आपको इतने बड़े स्टॉक की ज़रूरत है, ना तो आपको कर्मचारी की ज़रूरत है, ना तो एसी लगाना है, कुछ नहीं। सिर्फ क्या करना है, एक बैग लेना है जिसमें 2 सैंपल हों, एक विजिटिंग कार्ड लेना है, एक उसका कैटलॉग लेना है जो आपके बैग के अंदर है। बस सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, हो गया आपका फिट। आप हो गए एकदम तैयार, आपका हो गया एकदम ब्रांडेड आप हो गए, और आप
चले गए, किसी भी कंपनी में जाइए, सुबह से शाम तक आप मतलब हर कंपनी में विजिट कीजिए, आपको 90% कंपनियां बुलाएंगी, बैठा लेंगी, बात करेंगी। और एक चीज़ है, अच्छी कंपनियों में माल बेचिए, ऐसी कंपनी में कतई माल मत बेचिए जिसमें पैसे फंसे। आपको अच्छी से अच्छी कंपनियां 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, 30 दिन से ज़्यादा कोई नहीं लगाती, 30 दिन में आपको पैसे वापस कर। मैंने माना आपके पास 25,000 रुपये थे, आपको एक ऑर्डर मिल गया, आप होलसेलर के पास गए और आपने 25,000 का वो माल उसको सप्लाई कर दिया, आपको 15 दिन बाद पैसे, आपको 25,000, तब तक शांति से बैठ जाओ अपना, क्या पहले भी तो बैठे थे, फिर उस 25,000 जब वापस आ जाए तो अगला ऑर्डर देखो। लेकिन कोशिश स्टार्ट कर दो, कोशिश करो, आपको पक्का ऑर्डर मिलेगा। तो ये तरीके हैं कैसे आप बड़ी कंपनियों में प्रवेश कर सकते हो, कैसे आप बड़ी कंपनियों में जा सकते हो, कैसे आप बड़ी कंपनियों में ऑर्डर ले सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स करो, पूछो, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। जो भी समस्या आएगी इस टेक्निक में, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्लॉ है, तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो के माध्यम से फिर से आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आइडिया तक मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर हो सकता है इसी टॉपिक पे बात हो। जैसा आप कहोगे, जैसा लिखोगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आप बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे। नेक्स्ट आइडिया तक, नमस्कार।